बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं। गोंद 50 ग्राम ली है, 2 टेबलस्पून खसखस है, इसमें आधा कप किशमिश का है और 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट है, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू और 220 ग्राम गुड़ का है, 3 टेबलस्पून बेसन और 250 ग्राम होल व्हीट आटा, 1 कप मखाने और 150 ग्राम देसी घी। पैन को हम गरम करेंगे दरमियानी आंच पर और उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। इसमें हम ये 50 ग्राम जो गोंद है वो ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गोंद को इतना फ्राई करना है कि ये फूल जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे। दरमियानी आंच पे करना है, वरना ये ऊपर से तो हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। उसी घी में हमने मखाने भी 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिए हैं। फिर 2 टेबलस्पून हमने घी डाला है और अब हम इसमें ये बादाम और काजू फ्राई कर लेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ये 4 मगज़ डाल दिए और नारियल भी साथ ही डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको भी निकाल के अलग रख लेंगे। वो जो गोंद हमने फ्राई की थी उसको हम किसी चीज़ से क्रश कर लेंगे, हम उसको ग्राइंड नहीं करेंगे। हमने फिर दोबारा से 2 टेबलस्पून इसमें घी डाला है और ये 3 टेबलस्पून इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन को हम 4 से 5 मिनट अच्छा सा फ्राई करेंगे, उससे इसके अंदर थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी। देखें बेसन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। आंच को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। इसमें हम जो आटा हमने लिया था, गंदम का आटा है, वो ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे पास घी रखा हुआ है उसको ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। साथ साथ 5 से 7 मिनट तक आटे को भूनना है। एक तो ये कि इसमें से खुशबू आने लगे, कच्चापन ना रहे, और दूसरे इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो जाए। जलाना नहीं है इसको। थोड़ा थोड़ा करके हम जो घी हमारे पास रखा हुआ है वो ऐड करते रहेंगे। ये देखें आटा हमारा अच्छे से भुन रहा है। सारा का सारा हमने इसमें घी ऐड कर दिया। अब सब चीज़ों को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आटा, बेसन वगैरह, खसखस, ये सब कुछ इसमें शामिल कर लिया हमने। ये गोंद को हमने कूट के रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। किशमिश शामिल कर देंगे। मखाने जो हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं यानी बादाम, काजू वगैरह, नारियल, इन सबको हम ग्राइंड करके ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये सब चीज़ें शामिल करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इनको एक दफ़ा। ये लड्डू आप ज़रूर बनाएं। सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात है और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब उसी पैन में हमने 1/4 कप पानी का डाल के और बाकी गुड़ डाल के, गुड़ को हमने कूट लिया है और इसको हम पका लेंगे। इतना पकाना है कि गुड़ मेल्ट हो जाए, कोई शीरा वगैरह इसका तैयार नहीं करना। और इस गुड़ के मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे, जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे एक जगह किए थे, और बहुत अच्छे से इसको हम कंबाइन कर लेंगे। अब जब ये गर्म होगा तभी हमें इसको लड्डू की शेप देनी है, क्योंकि ठंडा हो गया ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। बस इतना गर्म हो गया आप आसानी से इसको बर्दाश्त कर सकें, लड्डू की शेप दे लें। ये देखें, इसी तरह सारे लड्डू हम बना लेंगे। इन लड्डुओं को हम तकरीबन 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं और आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ और गोंद के लड्डू हमारे तैयार हो गए। इन्हें पंजीरी के लड्डू भी कहते हैं और ड्राई फ्रूट लड्डू भी कहते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।